नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं शक्ति चौहान आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी S7 गुरु में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, हम आज पढ़ने वाले हैं रक्त संबंध के बारे में। रक्त संबंध के बारे में मैं आपको आज डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, जो कि आप लोगों ने पहले पढ़ा तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमने जब पहले पढ़ा था तो हमने ब्लड रिलेशन को डायग्राम बना कर, यानी बहुत सारे डायग्राम बनाया करते थे, यानी हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग बहुत सारे डायग्राम बना लिया करते थे। लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं कि रक्त संबंध के लिए एक मैं मास्टर डायग्राम बनाने वाला हूं। और ख़ास बात आपको बता दूं कि पहले हमने जब भी रक्त संबंध पढ़ा है तो वहां पर कहीं ना कहीं हमने देखा है कि प्लस या माइनस का प्रयोग करते रहते थे मेल या फीमेल के लिए, लेकिन आज हम प्लस माइनस का प्रयोग नहीं करेंगे और एक मास्टर डायग्राम बनाएंगे और उसी से हम पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है ना। तो हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि वह मास्टर डायग्राम कौन सा होगा। तो पहले आप समझे चीज़ों को। जैसे आप लोग यहाँ पर देखोगे कि सबसे पहले तो मेल और फीमेल की हम बात कर लेते हैं। तो मेल क्या होगा, फीमेल क्या होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि मेल और फीमेल की हम बात करते हैं। तो पहले की मैं बात बताता हूँ, इनके ऊपर क्या लगाया जाता था, प्लस और माइनस। प्लस का मतलब होता था मेल और फीमेल का मतलब यानी कि माइनस हम मान लेते थे। लेकिन आज की कंडीशन में अगर देखा जाए तो हमें पढ़ने के साथ साथ हमारा लेवल भी बदलना चाहिए, यानी कि पढ़ने का कुछ तरीके बदलने चाहिए। तो वैसे ही हम देखेंगे ध्यान से। तो क्या करेंगे, देखेंगे कि प्लस और माइनस को ना लेते हुए आपको यहाँ पर मेल की जगह लेना है वृत्त और फीमेल की जगह लेना है वर्ग। यानी हम देखेंगे कि अगर हम बात करें कि मेल अगर हमने लेना है तो वहाँ पर हम ले लेंगे क्या, वृत्त, और फीमेल लेना है तो हम ले लेंगे वर्ग। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे जब भी आपको यहाँ पर अगर देख लिया जाए, जैसे इस प्रकार से हो कि जहाँ पर भी हम अगर मेल लेंगे तो वहाँ पर लिखने की आवश्यकता ना पड़े। इस प्रकार हम क्या करेंगे कि वर्ग जैसे ही हम लेंगे, वर्ग हम लेते हैं तो फीमेल समझ जाना है, वृत्त लेते हैं तो हम लोग मेल समझ जाएंगे। तो अब वो मास्टर डायग्राम कौन सा होगा उसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है ना। तो अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली अगले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, समझें। तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि ये एक मैंने वृत्त बना दिया। अब मैं सिर्फ एक ही वृत्त के अंदर एक चीज लिखने वाला हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया मैं, क्या लिख दिया, मैं। अब मैं मतलब वृत्त है तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या हो गया, मेल हो गया। अब अगर गर्ल्स पढ़ रहे हो तो गर्ल्स भी थोड़ी देर के लिए मान लेना कि हम भी क्या है, मेल में। थोड़ी देर के लिए मान लें कि हम भी मेल हैं और इसी से मैं पूरा का पूरा डायग्राम आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैं यहाँ से आगे चलता हूँ तो यहाँ से यहाँ आने पर ध्यान देंगे इस प्रकार से मैंने बना दिया। ठीक है। तो यह भी मेल है, यह भी मेल है। पहले एक चीज और समझ लो ध्यान से कि जैसे मैंने बोला कि ये तो हो गया आपके पास मेल और ये हो जाएगा आपके पास फीमेल। ठीक है, ये हो जाएगा मेल और ये हो जाएगा फीमेल। अब रिश्तेदार जो होते हैं यानी कि रिलेशन होते हैं वो जो दो प्रकार के होते हैं, जैसे इस प्रकार से। तो इसको पहले अच्छे से समझ लो कि मान लो ये एक तरफ से रिश्ता है तो ये कहलाएगा भाई, मेल है इसलिए भाई, और ये कहलाएगा फीमेल है इसलिए बहन। तो इसको आप लोगों को समझना है। वैसे ही हम अगर बात करें तो एक रिश्ता और भी होता है, जैसे कि इन्हीं दोनों में, जैसे ये, तो ये भी क्या कहलाएगा, भाई बहन। लेकिन हमें इसको दो तरफ से रिश्ते रखना है। तो दो तरफ से रिश्ते रखेंगे तो आप क्या बोलोगे फिर कि ये मेल है इसलिए इसे आप बोलोगे पति और इसे आप बोलोगे पत्नी। क्या बोलोगे, पत्नी। ठीक है। तो ये हो जाएगा पति, ये हो जाएगी पत्नी। तो इसी का प्रयोग करके हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं कि दोनों तरफ से रिश्ते होंगे तो पति पत्नी के होंगे, सिंगल तरफ से होंगे तो वो भाई बहन के होंगे। अब अगर हम एक लेवल की बात करते हैं, एक लेवल की, तो हम क्या बोलेंगे कि एक लेवल यानी कि एक ही जनरेशन की अगर बात होगी तो एक जनरेशन में हम ये बोलेंगे कि एक जनरेशन मतलब कि एक ही पीढ़ी के लोग, बराबर के लोग सभी के सभी आ जाएंगे। जैसे ये है तो ये मेरे साथ एक और व्यक्ति खड़ा है और मेल है, तो मेरे साथ पैदा होने वाला यानी कि मेरे साथ कौन खड़ा रहेगा, तो आप बोलोगे कि सर भाई होगा। तो ये कौन होगा, मेल है इसलिए भाई। अगर मैं आगे बढ़ूं और दोनों तरफ से रिश्ता बना दूं तो ध्यान देना, मैं रिश्ते जो भी हो गए हैं भले इनसे भाई से भले रिश्ता है, लेकिन हम सारे रिश्ते स्वयं से निकालेंगे। तो स्वयं से कैसे निकालोगे कि ये भाई है तो ये भाई की क्या हो गई, पत्नी। यह भाई है तो यह दोनों तरफ से रिश्ता है, भाई पति पत्नी है तो ये भाई की क्या हो गई,
पत्नी हो गई। और अगर ये भाई की पत्नी है तो मुझे भाई से मतलब नहीं है कि भाई की पत्नी वो ठीक है, लेकिन हमारी क्या लगती है, हम उस चीज के ऊपर फोकस करेंगे। तो अगर ये मैं हूं तो ये मेरी क्या लगेगी, भाभी लगेगी। इसी प्रकार एक और संबंध यहां से निकालता हूं, और ध्यान देना कि यहां पर भी एक फीमेल का डायग्राम हम बना देते हैं। तो ये भी फीमेल है, लेकिन रिश्ता किससे निकल कर गया है, भाई से, और भाई से निकल कर गया है और सिर्फ एक तरफ से ऐसा। तो हम इसे क्या बोलेंगे, भाई की बहन, भाई की बहन, यानी भाई की बहन क्या कहलाएगी, हमारी भी बहन कहलाएगी। तो यह मेरी क्या लग रही है, बहन लग रही है। आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ से रिश्ता करवा दिया और यहाँ पर मैंने बना दिया इस प्रकार से। तो अब बहन का पति, बहन का पति, यानी बहन का पति आपसे रिलेशन में क्या लगेगा, तो बहन का पति कहलाता है जीजा, यानी कि मैं मेरे ऊपर लूं तो यह मेरा क्या लगेगा, जीजा। अब इस साइड के रिलेशन हो गए एक जनरेशन में। हम सगे रिलेशन के बारे में बात करेंगे। अब वैसे तो परिवार में अंकल की लड़की भी बहन बुआ सब लगते हैं, लेकिन हम सगे रिलेशन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर मैंने रिलेशन दे दिया स्वयं से, और दोनों तरफ वाला दिया, दोनों तरफ मतलब कि पति पत्नी का। तो ये मैं हूं तो ये मेरी क्या लगेगी, तो आप बोलोगे कि सर पत्नी लगेगी, ऑब्वियसली पत्नी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने यहाँ से मेरा रिश्ता मुझे यहाँ पर निकालना हो तो मुझे कहीं पर भी दिक्कत नहीं आती, मैं आसानी से इसको निकाल पाता हूँ, ठीक है ना। और अगर मैं निकाल पाता हूँ तो कहीं पर लिखा नहीं है कि ये मेरा जीजा है, पर फिर भी आप आसानी से देख पाओगे। कैसे भाई, एक तरफ से रिश्ता भाई भाभी, भाई की बहन मतलब मेरी बहन, बहन का पति मतलब बहन का पति जीजा। अब यहाँ से और थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक और डायग्राम बना दिया, और ये किसका है, मेल का। यानी आप बोलोगे कि अगर पत्नी है तो पत्नी का भाई, पत्नी का भाई, पत्नी का भाई क्या कहलाएगा, तो पत्नी का भाई कहलाता है साला। क्या कहलाता है, साला। इसी प्रकार आगे और बढ़ते हैं, तो एक ही रिलेशन में और निकालता हूँ, और यहाँ पर मैंने निकाल दिया ये फीमेल का रिलेशन। किसका निकाल दिया, फीमेल का। तो अब साले की बहन, साले की बहन, भाई पत्नी, पत्नी का भाई साला, साले की बहन आ रही, दो भाई बहन है, तो बहन क्या कहलाएगी, तो ये कहलाएगी साली। आगे फिर एक रिलेशन आगे ले आता हूं मैं, तो यहां से मैं आ जाता हूं यहां पर। तो अभी आप देखोगे तो यहां पर जो रिलेशन है ये क्या कहलाएगा कि भाई ये तो साली थी, और साली का पति, साली का पति आप लोग जानते हैं, उसकी साली के पति को हम हमारी भाषा में देखा जाए तो साड़ू भाई बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम आसानी से पढ़ सकते हैं। अब मुझे बताओ कि मैंने कहीं पर भी कोई रिलेशन नहीं लिखा, फिर भी आप इसे आसानी से जान पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, ठीक है ना। अब ये तो हो गई एक जनरेशन। अब कुछ बातें मैं आपको जो बता रहा हूं उन्हें आप लोग ध्यान से सुने। क्या कि जब भी हम बात करते हैं ना तो ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं, तो ब्लड रिलेशन में होता क्या है कि हम पढ़ते तो 7 पीढ़ियां हैं, 7 पीढ़ियां। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 7 पीढ़ियां कौन कौन सी होती है, लेकिन भाई पढ़ने में 7 पीढ़ियां, लेकिन जब हम डायग्राम बनाते हैं या क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह 4 पीढ़ियों में खत्म हो जाता है। कितनी पीढ़ियों में हो जाता है, 4 पीढ़ियों में। तो उन्हीं 4 पीढ़ियों के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दें कि 4 पीढ़ियां कौन सी होगी, कैसे होगी, हम अपने आप को कहाँ मान सकते हैं, और 7 पीढ़ियां अगर टोटल ले तो कैसे होगी। तो ध्यान दें। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो फिर मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को, बहुत ही बढ़िया पढ़ाऊंगा। डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन फिर भी शुरुआत अगर इस प्लेटफॉर्म पे करी है तो बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहना। तो आगे देखें। अब भाई ऊपर चलते हैं और नीचे चलते हैं, सारी जगह चलेंगे, ठीक है ना। ऊपर चलते हैं। ऊपर मतलब कि अगर मैं एक पीढ़ी ऊपर जाता हूँ, पीढ़ी ऊपर भी एक पीढ़ी में ऊपर जाता हूँ, तो एक पीढ़ी ऊपर यानी आप बोलोगे कि एक पीढ़ी ऊपर हमारे कौन लगेंगे, और ये तो मेल है भाई, तो मेल मतलब मेरे पापा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये क्या कहलाएंगे, पापा कहलाएंगे। भाई मैंने नहीं लिखा फिर भी हम सारी चीजें समझ रहे हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पापा तो लिखा नहीं, फिर भी समझ रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ से एक रिलेशन निकाला, और इसको हम क्या बोलेंगे, तो थोड़ी देर के लिए समझना है, इसलिए आप समझो कि पापा का भाई, पापा का भाई, और पापा का भाई क्या लगता है, तो पापा का भाई जो लगता है वो लगता है चाचा। क्या लगता है, चाचा। अब चाचा से भी आगे बढ़ते हैं, तो चाचा के साथ भी रिलेशन हम बना देते हैं, और चाचा की अगर मान लो शादी हो जाए तो ये क्या कहलाएगी, चाचा की पत्नी। चाचा की पत्नी मतलब हमारी क्या लगती है, हम तो पूरे डायग्राम में पूरे चैप्टर में एक ही चीज जानेंगे, और वो क्या होगा कि भाई हमसे रिलेशन हो। तो हमसे रिलेशन मतलब मैं हूं, पापा है, चाचा है, तो ये क्या लगेगी, चाची।
अब चाचे से आगे चलते हैं तो चाची के घर वालों के बारे में तो पूछा नहीं जाएगा, तो हम यहाँ से एक रिलेशन जैसे यहाँ पर निकाला था वैसे के वैसे यहाँ पर भी निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक रिलेशन मैंने निकाला, कौन सा, ये वाला। तब चाचा की क्या लग रही है भाई, तो चाचा की क्या लग रही है, बहन, चाचा की बहन यानी पापा की बहन। और पापा की बहन क्या लगती है, आप लोग सभी जानते हो कि हमारे घर में अगर पापा की बहन होगी तो वो क्या कहलाएगी, बुआ कहलाएगी। अब बुआ से भी आगे चलते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर इस प्रकार से बना देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बुआ की शादी हो गई, भाई बुआ की शादी हो चुकी है यानी पति पत्नी है, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे फूफा जी कहलाएंगे। कौन कहलाएंगे, फूफा जी। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि एक मास्टर डायग्राम बनाऊंगा और पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पर खत्म करवा दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो इस साइड हम चले। अब इस साइड आते हैं तो यहाँ से मुझे चलना है भाई, रिलेशन दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक पापा तरफ के तो दूसरे मम्मी तरफ के, यानी ये मेरी क्या लगेगी, तो आप आसानी से बता दोगे कि दोनों की शादी यानी पापा की अगर शादी हुई है और मेल फीमेल हो गए तो ये कौन कहलाएगी, मम्मी कहलाएगी, माँ कहलाएगी। अब आगे और चलते हैं तो माँ से भी आगे चलने पर एक यहाँ पर गोला बनाता हूँ, तो ये माँ का भाई, माँ का भाई यानी माँ का भाई क्या कहलाएगा, तो माँ का भाई कहलाता है मामा। क्या कहलाता है, मामा। तो ये क्या कहलाएगा, मामा कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब मामा से भी आगे चलते हैं तो आप देखोगे कि मामा से भी आगे चलते हैं और यहाँ पर मामा की भी अगर शादी हो जाए, मामा की भी शादी हो जाए तो ये क्या कहलाएंगे, मामा की अगर शादी होती है तो ये हो जाती है मामा की पत्नी, यानी हमारी क्या कहलाएगी, मामी कहलाएगी, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं। अब मामी के बारे में आगे तो पढ़ नहीं सकते, तो मामा से ही एक रिलेशन मैंने और निकाला और मामा के लिए मैंने यहाँ पर एक रिलेशन बनाया। तो ये बना क्या, तो मामा की बहन, मामा की बहन यानी कि मम्मी की बहन। मम्मी की बहन क्या लगती है, मौसी। तो मौसी अगर लगती है तो मौसी से भी एक संबंध आगे बना देते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, मौसी की शादी अगर होती है तो ये कहलाता है मौसा जी, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आगे और ऊपर की जनरेशन के बारे में जानते हैं। तो बस ये दो चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से समझना होता है, एक तो स्वयं की जनरेशन और एक पापा के साथ। उसके बाद ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती, क्यों, क्योंकि आसानी से फिर हम पढ़ लेते हैं। कैसे कि भाई पापा से भी ऊपर जनरेशन में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर दादा आ जाएंगे। कौन आएंगे, दादा आ जाएंगे। और अगर दादा आते हैं तो ध्यान देंगे कि दादा के साथ जो जनरेशन में आते हैं ना, सिर्फ 4 ही लोग रहते हैं। कैसे कि दादा की अगर शादी हो तो इस साइड मैंने ध्यान से देखना तो यहाँ पर मैंने एक फीमेल बना दी और दोनों अगर पति पत्नी हुए तो ये दादा है तो ये क्या कहलाएगी, दादी कहलाएगी। अब आगे दादी के घर वालों के बारे में पूछा नहीं जाता। यहाँ से जैसे मैंने निकाला था ऐसे ही यहाँ से भी एक रिलेशन निकालता हूँ, तो ये मम्मी है और मम्मी के पास भी हमने एक रिलेशन निकाला, तो मम्मी के पापा यानी हमारे क्या लगेंगे, नाना जी। क्या लगेंगे, नाना जी। अगर ये नाना जी है तो इसे भी हम आसानी से, अगर यहाँ पर भी देखा जाए तो 2 लोग ही खड़े रहेंगे, नाना जी के साथ कौन होगी, नानी जी। अब मुझे बताओ क्या मैंने यहाँ पर नाना नानी दादा दादी लिखा है, नहीं, फिर भी आप आसानी से समझोगे। क्यों, क्योंकि मैं हूँ, पापा है, दादा है, मैं हूँ, माँ है, भाई पापा की पत्नी माँ, और माँ की भी, माँ के पिता नाना, और अगर माँ के बारे में, माँ की माँ के बारे में पूछा जाएगा तो क्या कहलाएगा, नानी कहलाएगा। तो ये तो हो गए ऊपर की जनरेशन के बारे में, ठीक है ना। और आगे एक जनरेशन आती है ऊपर, वो कौन सी होगी, तो वो ध्यान दें कि मैंने बोला कि दादा से भी ऊपर आपको पता होगा कि परदादा होते हैं। कौन होते हैं, परदादा। लेकिन परदादा, जब हम परदादा तक की बात आती है तो परदादा के पर लग चुके होते हैं, यानी कि परदादा परलोक सिधार होते हैं, सिधार गए होते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, परदादा के साथ भी एक रिलेशन हम ले सकते हैं, कौन सा, परदादी का। तो ये कौन कहलाएगी, हमारी परदादी। कौन कहलाएगी, परदादी। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर नाना के पापा, तो नाना के पापा क्या कहलाते हैं, परनाना। नाना के पापा परनाना कहलाते हैं और नाना के पापा परनाना कहलाते हैं। तो ये हमारी क्या लगेगी, पर नानी। क्या लगेगी, पर नानी, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यही वो 4 जनरेशन है जिसके बारे में हम हमेशा से पढ़ते आते हैं। अब नीचे भी आएंगे 4, भाई नीचे भी जनरेशन आती हैं, लेकिन ध्यान देना कि नीचे जो जनरेशन आती है उसको लिखने की, मैं बताऊंगा आपको कैसे होता है, लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मैं स्वयं मान सकता हूँ ना। मान लो कि अगर मैं यहाँ पर चले जाऊँ
तो ये मेरा क्या कहलाएगा? पुत्र। भाई नीचे की पीढ़ी क्या आ जाएगी? पुत्र। मैं आपको थोड़ी देर से अच्छे से और समझाता हूँ, पहले समझ लो। भाई नीचे चलते हैं, ठीक है, नीचे चलते हैं। तो मेरे द्वारा उत्पन्न मेरी संतान क्या कहलाएगी? मेरे द्वारा उत्पन्न मेरी संतान, और अगर मेल है तो क्या कहलाएगा? मेरा पुत्र। आगे बढ़ते हैं, इस साइड मैंने लिया तो यहां पर मैं क्या ले सकता हूं? भाई मेरे पुत्र की बहन यानी मेरी क्या लगेगी? पुत्री लगेगी। क्या लगेगी? पुत्री। इसी प्रकार अगर मैं यहां पर चलता हूं तो पुत्री की अगर शादी होती है तो पुत्री की शादी यानी कि हमारा क्या लगता है? पुत्री का पति कहलाता है हमारा दामाद। उसी प्रकार अगर पुत्र की भी शादी हो जाए तो ये होता है पुत्र, और ये होती है पुत्र वधू। तो यहाँ पर भी हम 4 ही लोगों के बारे में जानेंगे, अन्य लोगों के बारे में नहीं जानेंगे, क्योंकि रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं। मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझा दूंगा बाद में, लेकिन समझना सिर्फ इतने को है। आगे बढ़ते हैं तो नीचे की जनरेशन और चलते हैं। तो हम नीचे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर एक और डायग्राम बना दिया। तो अब ये क्या कहलाएगा? तो भाई पुत्र का पुत्र, और पुत्र का पुत्र क्या कहलाता है? अभी हम जानेंगे, यहां से भी जानेंगे। तो पुत्र का पुत्र क्या कहलाता है? पोता। क्या कहलाता है? पोता। जब ये पोता है तो ये उसकी बहन है, यानी कि पोते की बहन क्या कहलाएगी? पोती। क्या कहलाएगी? पोती। भाई फीमेल है, मेल है तो पोती कहलाएगी। अब पोती के घर वाले के बारे में एग्जाम में नहीं पूछा जाता, क्वेश्चंस कभी बनते नहीं है, इसलिए इसके बारे में हम नहीं जानेंगे अब। पर हाँ, एक चीज याद रखना कि पोता है तो पोते की सॉरी यार, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, दोनों को मेल की शादी नहीं करवा सकते। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम बनाएंगे क्या? फीमेल, तभी यह पुत्र वधू कहलाएगी, ठीक है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं तो पोते की जगह यहाँ पर हमने ले लिया इस प्रकार से कि पोता है तो पोती और पोते की पत्नी कहलाती है। भाई ये पुत्र वधू थे तो इसे पौत्र बोलते हैं। पोता था, ये बेटा है, इसे पौत्र बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं पौत्र वधू। क्या बोलते हैं? पौत्र वधू। तो इसके बारे में भी पूछा जाता है, इसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या कहलाएगी? पौत्र वधू। फिर हम नीचे अगर चलते हैं तो नीचे एक और जनरेशन ले लेते हैं और इस प्रकार से एक और बना देते हैं। तो ये भी मेल ही हुआ, तो ये मैं हूं, ये मेरा पुत्र है, पुत्र का पुत्र पोता कहलाता है, और पोते का पुत्र कहलाता है वो कहलाता है परपोता। क्या कहलाता है? परपोता। अब ये परपोता है तो इसकी बहन अगर हो तो वो क्या कहलाएगी? परपोती। क्या कहलाएगी? परपोती। अब इसके बारे में भी, इसके घर वाले के बारे में, यानी कि अगर इसकी शादी होती है तो इसके घर वाले के बारे में पूछा नहीं जाता, हस्बैंड के बारे में नहीं पूछा जाता। तो हम इसी साइड एक और रिलेशन लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में जरूर पूछा जाता है, और यहाँ पर एक रिलेशन और ले लिया फीमेल का। तो अगर ये परपोती है तो इसे हम बोलते हैं परपौत्र वधू। क्या बोलते हैं? परपौत्र वधू। तो अब आप देख पा रहे हो कि जनरेशन कितनी हो गई? तो 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन पढ़ते सिर्फ 4 के बारे में। कैसे? कि मान लो इनको मैं हटा दूं, मैं अगर इनको हटा दूं तो कैसे पढ़ोगे 4 जनरेशन में? मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को यहाँ मान लूं तो ये मेरा क्या कहलाएगा? पुत्र। मैं अगर यहाँ आ जाऊंगा तो ये मेरा पुत्र कहलाएगा। अगर मैं यहाँ चला जाऊंगा तो ये मेरा पुत्र कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? पोता कहलाएगा। पर अगर मैं यहाँ चले जाऊं, भाई आज नहीं तो कल जाएंगे नहीं जाएंगे वो बात की बात है, लेकिन भाई कभी न कभी तो हम किसी के, अभी फिलहाल में हम किसी के पुत्र हैं, आगे चलकर किसी के पापा बनेंगे यानी कि पिता बनेंगे, पिता के बाद क्या बनेंगे? दादा बनेंगे, और दादा के बाद क्या बन सकते हैं? परदादा बन सकते हैं। वो किस्मत की बात है, लेकिन बन सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि मैं अपने आप को यहाँ पर कहीं पर भी रखूँ तो जनरेशंस ओनली होती है 4 जनरेशन में हम पूरे के पूरे ब्लड रिलेशन को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब 2 चीजें, हाँ, इनको हमेशा याद रखना कि ये तो आपका होगा मेल और ये होगा फीमेल। जब भी ऐसा होगा आपको ये याद रखना है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो एक भी जगह ना तो हम पापा, मम्मी, दादा, दादी कुछ नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ क्या बनाएंगे? एक वर्ग और एक व्रत, यानी कि मेल हुआ तो व्रत, फीमेल हुआ तो वर्ग बनाएंगे, और पूरा का पूरा चैप्टर हम इस मास्टर डायग्राम के माध्यम से पढ़ लेंगे। और जब हम आगे पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस के टाइप बहुत सारे बनते हैं, आप लोगों ने पहले बहुत पढ़ा होगा, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म ऑनलाइन पर हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। लेकिन एक बार ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसे जरूर देखें और पूरा का पूरा पढ़ कर देखना, बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में ये सारी की सारी चीजें आएगी, ठीक है ना। यानी कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक सरल भाषा में, सरल लैंग्वेज में मैं आपको सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ और पूरा पढ़ाऊंगा। पूरा मैंने पिछला घड़ी का पूरा चैप्टर पढ़ाया है,
आप चाहो तो उससे पूरे के पूरे जितने भी वीडियो हैं सारे के सारे देख सकते हो, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि पढ़ाने के लिए बहुत सारे कंटेंट मेरे पास हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि घड़ी में मैंने क्वेश्चन के आंसर तक याद करवाए, याद मतलब रटवाया नहीं, याद ही करवा दिए हैं। मेरे जो भी ऑफलाइन बैचेस के स्टूडेंट हैं, अगर उनको क्वेश्चन आप दे दोगे तो ऑप्शन देख कर वह आंसर लगा सकते हैं, यानी आप भी उसे इस प्रकार से पढ़ सकते हो। और ब्लड रिलेशन का भी मैं बता दूं कि ब्लड रिलेशन में जो इशारा इंगित करने वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें मैं ना तो डायग्राम की आवश्यकता पढ़ने दूंगा और कुछ भी नहीं, मैं आपको बस क्वेश्चन को समझना है और आंसर देना है। और ब्लड रिलेशन में एक टाइप आता है जिसे हम बोलते हैं ऑप्शन बेस्ड ऑप्शन, जिसमें कि गुणा भाग से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। वहां पर मैं जिस क्वेश्चन को बताने वाला हूं, जैसे भी बताऊंगा, आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो डायरेक्ट आपको उस ऑप्शन पर ले जाऊंगा जो कि 99% वही आपका आंसर निकलेगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर जरूर कर दे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे आप लोगों के सामने 4 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज मैंने यहाँ पर आपके सामने 4 क्वेश्चंस दिए हैं और इन 4 क्वेश्चनों को अगर हम ब्लड रिलेशन में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं मैंने कल भी बताया था कि हम प्लस माइनस के आधार पर, या फिर अगर देखा जाए जैसे पहला क्वेश्चन में पति की बात की गई है, ए बी का पति, तो हम कहीं ना कहीं लिखते हैं कि ए बी का पति है। लेकिन आज आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम में एक वृत्त और एक वर्ग बनाना है, दोनों में संबंध। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि अगर रिलेशन एक तरफ का होगा तो वो क्या होंगे, भाई बहन, और रिलेशन अगर 2 तरफ का होगा तो वो क्या कहलाएंगे, पति पत्नी, ठीक है ना। तो इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे आज डिटेल में। तो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि आप इसको किस प्रकार से करोगे। जैसा पहले क्वेश्चन में लिखा है कि ए बी का पति है, सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है, सी और ई के बीच क्या संबंध है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से ये बन जाएगा, ठीक है। कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी वो मैं आपको आसानी से बताते रहूंगा। तो जैसे हमने बोला कि ए बी का पति है, अब इसे हम बनाएंगे कैसे। तो ध्यान दें, डायग्राम की तरफ आते हैं। वैसे तो इन क्वेश्चनों को डायग्राम की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, पर मैं आपको डायग्राम भी बहुत इजी वे में बता दूंगा। तो ए बी का पति है, तो पहले आपको इसको समझना पड़ेगा कि पति कौन है। तो यहाँ पर आसानी से बोलोगे कि ए बी का पति है, यानी कि आगे जो है वो क्या है, पति है। और कल भी मैंने बताया था कि रक्त संबंध हमेशा पीछे से आगे की ओर लेकर चलोगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो ए बी का पति है, यानी हम क्या बोलेंगे कि बी का पति कौन, ए। तो दोनों का जेंडर क्लियर होगा क्योंकि पति पत्नी हुए ना, तो ये हो जाएगा ए पति है तो इसका जेंडर हम ले लेते हैं, और ये हो जाएगा बी, और बी की हम बात करते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी। तो गोले के अंदर जो रखते हैं यानी कि वृत्त के अंदर रखते हैं तो वह हमारे पास मेल होता है, और वर्ग के अंदर अगर हम रखते हैं तो वो क्या होता है, फीमेल होता है। ए बी सी डी जहाँ जहाँ होती है वहां पर इनको लिखने की थोड़ी सी आवश्यकता पड़ती है, तो ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं, आप पढ़ोगे कि सी बी की पुत्री है, सी बी की पुत्री है। अब पुत्री कौन है, तो आप बोलोगे सर पीछे से आगे की ओर, तो सी पुत्री है किसकी, बी की, और बी की पुत्री। और हम जब भी देखते हैं तो नीचे की ओर पुत्र पुत्रियों को लाते हैं, ऊपर की ओर पिता को लेकर चलते हैं। तो सी पुत्री है, यानी सी का भी जेंडर आपको क्लियर हो जाएगा। तो सी बी की क्या हो गई, पुत्री हो गई। अब जब सी बी की पुत्री है तो ए की भी कहलाएगी क्योंकि 2 तो पति पत्नी है। आगे बढ़ते हैं, डी बी का भाई है, डी जो है वो बी का क्या है, भाई है। तो डी भाई है किसका, बी का। तो डी भाई है बी का, और भाई एक ही जनरेशन में आता है इसलिए इसका जेंडर क्या होगा, मेल होगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, डी का भाई, बी का भाई कौन हुआ, डी हुआ। अब हम सारे रिलेशन आसानी से बता सकते हैं। आगे हम चलते हैं, तो ई ए का पुत्र है। अब ई जो है वो किसका पुत्र है, ए का। ई जो है वो ए का पुत्र है, यानी कि ई जो होगा वो ए का पुत्र है, और पुत्र हमेशा नीचे होता है। तो आसानी से हमने ये डायग्राम बना लिया। अब पूछा क्या है कि सी और ई में संबंध क्या होगा। तो सी और ई की अगर हम बात करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि ई तो हो गया भाई और सी हो गया बहन। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, भाई बहन। क्या होगा, भाई बहन। तो आसानी से आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहला क्वेश्चन आसानी से समझ में
आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग अगर चाहो तो आपके पास समय हो तो एक मिनट का समय मैं आपको देता हूँ, फटाफट से करके देखो, अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर देना, या फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसे भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसे भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इसको भी हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाना है। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें। तो देखो ध्यान से, ए बी का पिता है, जैसे यहाँ पर पढ़ा था यहाँ पर भी, तो पिता कौन, तो आपको लगने लग गया होगा कि ए है भाई, पीछे से आगे की ओर आएंगे तो पिता कौन कहलाएगा, ए कहलाएगा। तो बी का पिता ए है, यानी कि बी का पिता है, यहाँ पर पति था यहाँ पर पिता है, तो यहाँ पर एक बी का क्या हो गया, पिता हो गया। तो ये हो गया आपके पास पिता। अब ध्यान रखना कि जहां तक मैं बता रहा हूं कि बी का जेंडर क्या होगा, तो आप इसका जेंडर अभी नहीं बता सकते, क्योंकि ए पिता है, बी पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो बी सी की पुत्री है, बी किसकी पुत्री है, सी की। अब मेरी बात सुनना कि बी क्या है, तो आप बोलोगे सर पुत्री है, बी क्या है, पुत्री है, इसलिए बी का भी जेंडर अब हम क्या कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन किसकी, तो सी की। अब पहले से ही वो किसकी पुत्री है, ए की। अब और किसकी पुत्री, सी की। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि बी का पापा ए है, अब सी तो बी का पापा हो नहीं सकता, क्योंकि दो पिता तो हो नहीं सकते। तो क्या होगा कि सी जो होगी वो इसकी क्या होगी, माँ। अगर माँ होगी तो ए की सी क्या कहलाएगी, पत्नी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पत्नी कहलाएगी। आगे हम पढ़ते हैं। तो देखोगे एन सी की बहन है, एन सी की क्या है भाई, तो एन जो है वो सी की क्या है, बहन है। एन क्या है भाई, यहाँ पर सी की बहन है। तो हम सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं कि एन सी की बहन है। अब बोला क्या गया है कि एन का बी से, एन बी से किस प्रकार संबंधित है। अब ध्यान देना, क्वेश्चन पूरा करते आता है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि क्वेश्चन तो कर लेते हैं लेकिन आंसर यहाँ पर गलत देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने संबंध अगर निकाल लूं तो आसानी से आप बोल सकते हो कि बी का पिता माता और माता की बहन, यानी कि आपका आंसर एक तो मौसी भी आ सकता है, मौसी क्या आ सकता है, मौसी भी आ सकता है, या फिर बहन जीजा और बहन की पुत्री यानी क्या कहलाती है, भतीजी या भांजी। क्या कहलाती है, भतीजी या भांजी, भतीजी या इसे भांजी भी कहा जाता है। ठीक है। तो अब मान लो ऑप्शन में भतीजी भांजी भी है और मौसी भी है, तो कईयों को मैंने देखा है कि इसका आंसर देते वक्त गलती करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि नियम क्या कहते हैं, और नियम को फॉलो ना भी करो तब भी आपका आंसर कैसे आएगा। तो वो ध्यान देना है कि यहाँ पर आप आंसर को कैसे दोगे। तो नियम आपने बहुत सारे पढ़े होंगे कि आपको कहा जाता है कि जिसके साथ का लगा होता है, जिसके साथ का लगा होता है वही क्या कहलाता है, आंसर कहलाता है। लेकिन अगर मैं भी आपको यही बोल दूं कि जिसके साथ का लगा हो वह आंसर होगा, तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ तो का ही गायब है, यानी कि आप क्या बोलोगे कि सर जब का ही नहीं है तो अब हमें आंसर कैसे दें। तो आप लोग चिंता ना करें, ना तो आपको का की जरूरत पड़ने दूंगा और ना ही एक कथन इसका और बनता है, यानी कि एक नियम और बनता है। वो क्या कहा जाता है कि किसी अन्य जगह यानी अन्य टीचर ने ऐसा बता दिया कि जिसके साथ से लगा होता है उसे आंसर कभी नहीं देना है। तो दोनों बातें सत्य है, ठीक है ना। पर हम दोनों बातों से हटकर मैं जो आपको बताऊंगा वो क्या होगा, तो याद रखना कि वास्तविकता तो क्या होती है, मैं प्रूफ भी यानी मैं भी रियलिटी बता दूं कि वास्तविकता तो यही होती है कि जिसके साथ का लगा होता है वही आंसर होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है कि ना के का ध्यान रखना है, ना का ना से का। आपको हमेशा एक चीज पर फोकस करना है कि जो आगे होगा, जो आगे होगा वही आपका आंसर होगा। हमेशा याद रखना कि जो आगे होगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो आगे कौन है, एन है, तो अब आपका राइट आंसर क्या कहलाना चाहिए, मौसी। अब कहीं वो का आपका आंसर भतीजी या भांजी भी आया होगा, लेकिन याद रखना कि क्वेश्चन तो आसानी से बन जाते हैं लेकिन हम आंसर बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मौसी। क्या होगा, मौसी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आपने आगे वाले क्वेश्चन भी किसी ने कर लिए होंगे, तो ध्यान दें कैसे इन क्वेश्चनों को हम करेंगे, आसानी से मैं इन क्वेश्चनों को करवा दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखेंगे तो इस क्वेश्चन की बारी आती है, तो इसमें किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, मैंने फिर बता रहा हूं कि ब्लड रिलेशन
पीछे से आगे की ओर लेकर चलोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। दूसरी बात, आंसर देते वक्त आप गलती ना करें, आंसर देते वक्त ही सबसे ज़्यादा बड़ी गलती होती है। तो आंसर देते वक्त हमेशा याद रखना है कि जो आगे होगा वही आपका क्या कहलाएगा, आंसर होगा। तो अब आगे वाले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि ए और बी क्या है, बहनें हैं। तो मान लो ये ए है और ये बी है और दोनों क्या है, बहनें हैं। तो इनका जेंडर क्लियर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। भाई ए और बी दोनों बहनें हैं, तो बहनें हैं तो इन दोनों को हमने इस प्रकार से मिला दिया, ठीक है। तो ये हो जाएंगी दो बहनें। डी की माता ए है, डी की माता ए है। तो माता कौन है भाई, माता कौन है, ए है। माता कौन है, ए है, यानी किसकी, डी की। तो डी माता है यानी कि ए माता है यानी कि डी क्या होगा, तो डी का जेंडर आप क्लियर नहीं अभी कर सकते, क्योंकि माता किसको बोला गया है, ए को, इसलिए जेंडर सिर्फ किसका क्लियर होगा, ए का। आगे हम बढ़ते हैं। तो बी की एक पुत्री सी है, बी की भी एक पुत्री है भाई, बी की एक पुत्री सी है और सी पुत्री यानी जेंडर हम क्लियर कर सकते हैं सी का। तो बी की एक पुत्री सी है और उसका विवाह है, सी है जो एफ से विवाहित है। इस जो के बारे में जब मैं आपको बैठक व्यवस्था पढ़ाऊंगा तो बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा। इस जो के बारे में बहुत बड़ा डाउट निकल कर आता है, मैं इसके बारे में बिल्कुल आपको बताऊंगा कि इसे आप कैसे याद रखोगे। लेकिन अभी स्पष्ट है यहाँ पर जो की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो एफ से विवाहित है, तो एफ से विवाहित कौन होगी भाई, सी। कौन होगी, सी। अगर आप लोग चाहो तो आसानी से यहाँ पर बता देता हूँ एक नॉर्मल में कि जो के लिए आपको हमेशा याद रखना है जस्ट आगे। क्या याद रखोगे, जस्ट से आगे। तो जो से जस्ट आगे कौन है, सी। तो सी का विवाह किससे हुआ होगा, एफ से हुआ होगा। तो अब सी का विवाह हम किससे करवा देते हैं, एफ से करवा देते हैं। तो ऑब्वियसली एफ का भी जेंडर क्लियर होगा कि नहीं होगा, आसानी से आप बोलोगे हाँ, क्योंकि सी अगर पत्नी है तो एफ पति होगा। आगे बढ़ रहे हैं। अब ए का पति जी है भाई, ए का भी पति है, ए का भी पति है और वो कौन है, जी है। तो आसानी से सभी के जेंडर क्लियर हुए, लेकिन डी का जेंडर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। तो इसे आप कैसे करोगे, तो ध्यान दें। अब यहाँ पर देखो, तो सी का डी से, तो आपको मैंने बोला ना एक चीज हमेशा याद रखना, पीछे से आगे आ जाओ, वही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। तो सी ही आपका क्या कहलाने वाला है, आंसर। तो हम डी से कहाँ तक आएंगे, सी तक आएंगे। तो देखो ध्यान से, डी की ये तो क्या हुई, माता, ये क्या हुई, मौसी। भाई ए की बहन है तो मौसी होगी, और मौसी है तो मौसी की लड़की क्या कहलाती है, तो आप आसानी से आंसर दे पाओगे, क्या, मौसेरी बहन। क्या कहलाएगी, मौसेरी बहन। आपका आंसर हो जाएगा मौसेरी बहन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं चौथे क्वेश्चन के बारे में, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन भी इनसे ही रिलेटिव है, यानी इसी प्रकार से इसे भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पर ना व्यक्तियों का नाम दे दिया, यानी चंदा, भरत, मोहन, आशीष, ठीक है, ध्रुव, ये सारी चीजें दे दी हैं। तो आप चाहो तो इनको भी चंदा, भरत का मतलब भ से बी लिख दिया, आसानी से आप इन्हें भी लिख सकते हो और पूरे नाम लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्वेश्चन करते हैं, चंदा भरत की पत्नी है, तो आप क्या बोलोगे कि पत्नी कौन है, चंदा, तो पति कौन होगा, भरत होगा। तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि चंदा, यानी मैं सी लिख दूं, चलेगा। चंदा किसकी पत्नी है, भरत की। तो दोनों तरफ से रिलेशन होगा, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या, बी। तो ये दोनों क्या हो गए, चंदा और बी, भरत क्या हो गए, पति पत्नी। अब मोहन चंदा का पुत्र है। भाई जब मोहन चंदा का पुत्र है तो भरत का भी पुत्र होगा। ऐसा तो है नहीं कि चंदा का पुत्र हो भरत का पुत्र ही ना हो, क्योंकि दोनों पत्नी पत्नी है, पति पत्नी है। तो चंदा का पुत्र कौन हो गया, मोहन। यानी कि मोहन जो है, हम बोल सकते हैं कि मोहन जो है वह चंदा का पुत्र है, तो भरत का भी यह पुत्र होगा। आशीष भरत का भाई है, आशीष, भाई आशीष जो है वो भरत का भाई है, तो भरत का भाई कौन होगा, आशीष। और इसका भी जेंडर हम क्लियर कर सकते हैं। और ध्रुव का पिता है, ये जो है ध्यान से सुनना, और किसके लिए लगता है, हमेशा आगे वाले के लिए। और किसके लिए लगता है, आगे वाले के लिए। और, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, ये सारी चीजें आगे वाले के लिए। सिर्फ जो के बारे में आपको याद रखना होता है, जो होता है वो जस्ट आगे वाले के लिए लगता है। तो
आशीष भरत का भाई है और ध्रुव का पिता है, तो ध्रुव का पिता कौन हो जाएगा? आशीष। तो ध्रुव कौन हो जाएगा? आशीष का पुत्र। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने डी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब पूछा क्या गया है? मोहन का ध्रुव से, तो हम पीछे से आगे आएंगे, यानी ध्रुव से किसके पास आएंगे? मोहन के पास। तो हम आसानी से बता देंगे। कैसे? तो भाई ध्यान से देखना, ध्रुव का पिता कौन? आशीष। आशीष का भाई कौन? भरत। यानी कि ध्रुव का ये क्या लगा? चाचा। क्या लगा? चाचा। ये क्या लगी? चाची। पर ये चाची का पुत्र यानी चाचा का ही पुत्र है, तो एम जो लग रहा है वो क्या लग रहा है? तो आप बोलोगे सर चचेरा भाई। क्या लगेगा? चचेरा भाई। क्या लगेगा? चचेरा भाई। तो आप लोगों को यहाँ पर इसका आंसर जो आएगा, यानी मैंने बोला था कि मोहन के पास आना है, तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? चचेरा भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे।